हेलो दोस्तों। स्टडी जीके 30 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में करंट अफेयर का फरवरी का 1 फरवरी से 15 फरवरी तक का करंट अफेयर को देख लिया था। आज हम लोग 15 फरवरी से आगे को देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत का आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो कतर के जो हैं शेख तमीम बिन अहमद अल धानी भारत का आधिकारिक यात्रा पर आए थे। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटका। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? तो असम ने। असम सरकार ने ना औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय द्वारा। आयुष मंत्रालय द्वारा जो है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार का शुरुआत जो है किया गया। अगला देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर का प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो फिलीपींस में। फिलीपींस में जो है ना तमिल के कवि हैं एक थिरुवल्लुवर, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आगे देखते हैं। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कतर। भारत और कतर के बीच ना राजनीतिक साझेदारी पर एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो है पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव के लिए जो है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 के लिए दिया गया है। किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जीसीसी नीति को, और ये जीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। क्या होता है जीसीसी का? तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। आगे देखते हैं। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो चेन्नई में शुरू हुई। कौन सी? तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप शुरू हुई तो कहाँ? चेन्नई में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में। गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस जो है बेंगलुरु में खोला है। कहाँ जो है पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो अजमेर में। अजमेर में जो है पहली बार जो है अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री सोनोवाला ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पे किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे किया है। जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो सुमन गिल शीर्ष पे रहा। किस राज्य के विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है होगी वो अनुवादों की सुविधा से लैस होगी। आगे देखते हैं। किसने जो है व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नोगेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने जो है पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आगे देखते हैं। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो एलआईसी ने। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा किसने शुरू की है? तो एलआईसी ने शुरू की है। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस जो है 38वां मनाया है। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील जो है शामिल हुआ है ओपेक प्रदेश में। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी जो है भारत के लिए 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बने हैं। आगे देखते हैं। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण
और भारत ने किस देश में लिथियम जो है खनन के सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के साथ किया है। इसको हम लोग फिर से देखते हैं। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूती करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो अर्जेंटीना। किसने जो है मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो विश्वा राजकुमार ने। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो पुडुचेरी में। पुडुचेरी में अंग जो दान वान करते हैं ना, उनके लिए जो है केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान के किया गया है, तो पुडुचेरी है वो। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल लगातार तीसरी बार पक्षी गणना में प्रथम स्थान पर रहा। आगे देखते हैं। किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नागालैंड। किसे जो है टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। पूर्णिमा देवी वर्मन को चुना गया है। किसे टाइम पत्रिका 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। अमेरिका जांच एजेंसी FBI ने निर्देशक कौन बना है? तो काश पटेल जो है अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निर्देशक बने हैं। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भारत। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है भारत। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया। जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? एलिस वाल्टन। एलिस वाल्टन जो है जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल हुई है। आगे देखते हैं। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? दूसरे खिलाड़ी बोल रहा है तो रोहित शर्मा बने हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में तो अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने 14वां एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो नमिता गोखले। आगे देखते हैं। RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रेविड डाटा लॉन्च किया है RBI ने वित्तीय डेटा तक पहुंचने प्रदान करने के लिए। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? तो राजस्थान में। पहला ग्रीन बजट बोलेगा तो पेश किया गया है राजस्थान में। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोज जिसे HKU5 को भी 2 नाम दिया गया? तो चीन ने। आगे देखते हैं। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 6.3%। भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 6.3%। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका को। भारत अगले 5 सालों में जो है श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता का मेजबानी की है? तो IIT मद्रास ने। विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो भारत पहले स्थान पर है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? तो बिहार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? तो वह बिहार से जारी की गई है।
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो विराट कोहली ने बनाया सबसे तेज। किस राज्य में झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो असम में। किस राज्य में झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो असम में। कहाँ जो है महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? तो मोपा एयरपोर्ट जो गोवा में स्थित है। मोपा एयरपोर्ट कहाँ है? गोवा में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? तो मोपा एयरपोर्ट जो गोवा में स्थित है। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया? तो हरियाणा ने। गवाह सुरक्षा योजना किसने शुरू किया है? तो हरियाणा ने। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश ने। 25 फरवरी को जो है सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है, बांग्लादेश ने घोषित किया है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट। का जो पासपोर्ट है वो विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित किया गया। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया? तो कर्नाटका ने। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? तो असम ने। असम ने जो है ना क्या किया है, बाथोइज्म को जो है आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है। भारत और सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश ने। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य के सरकार के साथ जो है मिलकर सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। कह रहा है 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर रहा? तो न्यूजीलैंड जो है ना वैश्विक स्तन कैंसर दर में शीर्ष पर रहा है। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कार्बन बाजार पर नई दिल्ली में किया गया। कौन जो है 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो इंदौर जो है 7वीं बार लगातार स्वच्छ शहर बना है। 2025 को किसे जो है CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर 2025 के लिए सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई? कर्नाटका ने। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई है? कर्नाटका में। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो गुजरात में। सैन्य अभ्यास है एक जल थल रक्षा 2025 जो है कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात में आयोजित हुआ है। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया गया? तेलंगाना में। किस राज्य में जो है विद्यालयों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है? तो तेलंगाना में। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो जम्मू कश्मीर ने ईमेल के जरिए पहली बार EFIR दर्ज किया है। आगे देखते हैं, किस राज्य के वेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले? तो केरल में। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों का अवशेष मिले हैं? तो वो हो जाएंगे केरला में। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में। DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में। DRDO ने कहाँ जो है अपनी पहली नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो उड़ीसा में। आगे देखते हैं, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ही मनाया जाता है 28 फरवरी को हमेशा। किसने चंद्रमा पर पानी को पता लगाने के एक उपग्रह लॉन्च किया? तो नासा ने जो है ना चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है।
भारतीय नौसेना ने सेवानिवृत्त जहाज INS कुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न समग्र बनाया है? तो महाराष्ट्र में। भारतीय नौसेना ने सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार जो है कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में। सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तुहिन कांत पांडे को। सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तुहिन कांत पांडे को। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो केरल में। इडुक्की परियोजना भी है, केरला में ही है। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह जो है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 कहाँ जीत किया गया? तो नई दिल्ली में। उड़ीसा के पुरी में 9वीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो JP नड्डा ने किया। माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है, ये कहाँ है? तो इथोपिया में स्थित है। माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ, वह जो है इथोपिया में स्थित है। आगे देखते हैं। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया है? तो कैलाश सत्यार्थी का। दिया सलाई किसकी विमोचन का आत्मकथा है? तो कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई। भारतीय सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों का श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस। भारतीय सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे रखा है। 30 वर्ष बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। 30 वर्ष बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया? कश्मीर में मनाया गया। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम ने। असम सरकार ने जो है चिरांग रिपू हाथी रिजर्व का 8वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया है। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलोट का अनावरण किया है? तो अमेजन ने। फॉवर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जयसा को। फॉवर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? जयसा को। 300 वनडे मैच खेलने वाला 7वां भारतीय क्रिकेटर कौन बना? तो विराट कोहली बने हैं 7वां, जो 300 वनडे मैच खेल चुके हैं। आगे देखते हैं। तीसरी रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता था? विदर्भ ने। तीसरी बार जीता है विदर्भ ने। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में किया गया। विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया। कहाँ के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाण का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो विशाखापट्टनम में। कहाँ के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाण का दर्जा जो है अस्थायी रूप से क्या किया गया है? वापस ले लिया गया? तो विशाखापट्टनम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया? तो उत्तराखंड ने एकल महिला राज्य स्वरोजगार योजना शुरू किया है। क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया के। क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया। इंडोर शॉटपुट 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी है। आगे देखते हैं। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ और किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। वनतारा
गुजरात में हुआ है ये। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन जो है ना, नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के जामनगर में किया गया है। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरएफसी के को भी। आईआरसीटीसी के साथ में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? आईआरएफसी को भी। किस देश के प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका, अमेरिका का। तो मार्च फरवरी का भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो है कल इसका वीडियो, मार्च का वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं कल। जय हिंद।